यूक्रेन में रूस तबाही मचा चुका है और फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा। अब रूस जो संकेत दे रहा है उससे लगता है कि ये युद्ध यूरोप के दूसरे देशों में फैल सकता है, यानी रूस अब दूसरे देशों पर भी अटैक कर सकता है और इसमें जो दूसरा शामिल है वो फिनलैंड है। साथ ही स्वीडन भी अब रूस के रडार पर आ चुका है और हमले की वजह फिर से नेटो ही बन रहा है। युद्ध का 49वां दिन। बुचा में मिली सैकड़ों लाशें। बुचा नरसंहार पर आरोप प्रत्यारोप शुरू। पहली बार बुचा पर बोले पुतिन, कहा सारे आरोप गलत। पुतिन ने फिर दी धमकी, कहा होगा अब बड़ा एक्शन। युद्ध के 48वें दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारी गुस्से में दिखे। मीडिया से बात करते हुए नाराजगी भी जाहिर की और चेतावनी भी दी। ये संदेश दे दिया कि अभी इस युद्ध में काफी कुछ होना बाकी है, यानी अभी और हमला होगा और शायद पहले से ज्यादा जोरदार और खतरनाक हमला होगा। पुतिन ने इस बार बुचा को लेकर न केवल पश्चिमी देशों पर बल्कि अमेरिका पर भी हमला किया और साफ साफ कहा कि बुचा पर केवल अब तक झूठ बोला जा रहा है। Мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали, значит, применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. पुतिन जहां एक ओर बुचा को झूठ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बुचा के मेयर ने फिर से दावा किया है कि अब तक बुचा में 403 लाशें मिल चुकी हैं। Ці решта тіл, які ми зібрали по місту, я спочатку на кладовищі по вулиці Депутатській, так співпало, що кладовище у нас на вулиці Депутатській. यानी बुचा पर यूक्रेन और रूस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। हालांकि इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि वो युद्ध को तुरंत खत्म करने के मूड में नहीं है, बल्कि खुद को कम नुकसान के साथ दुश्मनों को ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। Что касается самого хода операции, и я часто слышу вопросы, а вот можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача выполнить, достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने यह भी साफ किया कि इस्तांबुल में यूक्रेन रूस के बीच जो बातचीत हुई उससे कुछ मुद्दों पर सहमति तो बनी, लेकिन वो ज्यादा कारगर नहीं है। मतलब साफ है कि रूस फिलहाल रुकने वाला नहीं है और आगे हमले न केवल तेज करेगा बल्कि अपने खिलाफ लगे हर आरोपों का जवाब भी खुलकर देगा। मार्कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।